तो क्या ये इंसान नहीं है, ये एक सांप है? नहीं, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इसके बारे में कुछ भी जाने बिना शादी के लिए तैयार हो गया। शिवानी जी सही कह रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। और इसे देखो, ये तो इंसान ही नहीं है। इसे देखने से तो लगता है कि शादी के पीछे जरूर इसका कोई बुरा मकसद है। मुझे ये बात शिवानी जी को बतानी होगी। अगर तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है मयूरी। जब हमसे कोई प्यार करता है तो हमारी खुशनसीबी है, लेकिन उन्हीं से शादी करने का भाग्य मिल जाए तो हमारा सौभाग्य होता है। ये सौभाग्य मुझे आपकी वजह से मिला है। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये सब तो परमेश्वर की इच्छा है। शादी सबकी जिंदगी में एक सुहाना सपना होता है, लेकिन मेरे नसीब में वो मेरे लिए एक डरावना सपना था। शादी होते ही मेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा, ऐसा मुझे श्राप था। लेकिन दीदी, आपने यहाँ आकर मुझे श्राप से मुक्ति दिलवा दी। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो मयूरी? अगर मैंने तुम्हारी कोई सहायता की है तो तुमने भी तो मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। जिंदगी इसी का तो नाम है, एक दूसरे की सहायता करके जिंदगी बिताना। और फिर तुम्हारा वो विशेष, अपने नाम की तरह बहुत विशेष गुण का लड़का है। अब से मेरी जिंदगी मौत जो भी हो वो सिर्फ मेरे विशेष के साथ ही होगी। पार्वती की कसम, उस परमेश्वर की कसम। विशेष के बारे में बात करते वक्त तुम्हारा चेहरा कितना खिल उठा। शिवानी जी। अरे भैया, आप आ गए? शिवानी जी, मैं आप दोनों से ये कहने आया हूँ कि वो विशेष, वो इंसान नहीं है। मैं जानती हूँ वो इंसान नहीं है, वो तो भगवान है। उस भगवान को आप दोनों ने मेरे हवाले कर दिया, मेरे भविष्य को एक नया मोड़ दिया। इसलिए अब आप दोनों को मुझे आशीर्वाद देना होगा। आइए। हाँ? मुझे आप दोनों के आशीर्वाद की जरूरत है। अब है, आप ऐसा चुपचाप क्यों खड़े हैं? उसके भाई होने के नाते आशीर्वाद दीजिए कि सब अच्छा हो। अगर मैंने इसे आशीर्वाद दे दिया तो इसने तो उसी से प्यार किया है। ये जानने के बावजूद भी कि वो इंसान नहीं है, मैं इसे आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ? अब है। हाँ? आशीर्वाद दीजिए ना। हाँ। भगवान भला करे। अरे ये क्या है? यहाँ वहाँ देखकर आप इसे आशीर्वाद दे रहे हैं। पूरे दिल से अच्छा हुआ ऐसा आशीर्वाद दीजिए। क्या सोच रहे हैं आप? शिवानी जी, आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभय, क्या हो गया है आपको? आप क्यों मुझे इस तरह खींच कर यहाँ लाए हैं? मुझे आपको एक सच बताना है। क्या? ये शादी नहीं हो सकती। चाहे कुछ हो जाए, ये शादी नहीं होनी चाहिए। अभय, ये क्या हो गया है आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सगाई हो चुकी है इनकी, अगले हफ्ते इनकी शादी तय हो चुकी है और आप अब कह रहे हैं कि इनकी शादी नहीं होनी चाहिए, इनकी शादी रुकवानी चाहिए। मैं वही तो आपको समझाने आया हूँ। इंसानियत की बातें, उस विशेष में इंसानियत जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं। वो इंसान नहीं है शिवानी जी, वो एक सांप है। क्या? अभय, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने खुद उसे सांप के रूप में बदलते देखा है। जब हम कार में जा रहे थे, किसी मंदिर में जाने के लिए वो जंगल की ओर गया। मैं उसे वहीं छोड़कर वहां से निकल गया, लेकिन वो अपना फोन मेरे पास छोड़ गया था, इसलिए मैं उसे लौटाने जा रहा था। वहां जाकर देखा किसी बड़े पत्थर पर खड़े होकर ध्यान कर रहा था। देखते ही देखते सांप में बदल गया।
ये बात सबसे पहले आपको बताने के लिए मैं दौड़ता हुआ आया। मतलब वो विशेष? हाँ, वो एक सांप है। मयूरी के लिए वो सही है ये कहकर आपको मनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपने सही कहा था शिवानी जी, चाहे कुछ हो जाए ये शादी नहीं होनी चाहिए। हमें शादी रोकनी होगी। हाँ, नहीं तो इस लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई तो मेरी भी हो जाएगी। मुझसे मुझसे मेरा प्यार दूर हो जाएगा। मुझे मेरा त्रिशूल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो सांप है तो मुझे समझ में आना चाहिए था। मुझे कैसे पता नहीं चला? वो एक नाग होने के बावजूद एक मानव स्त्री से, और वो भी मगा नक्षत्र में जन्म लेने वाली लड़की से शादी करना चाहता है। इसके पीछे जरूर कोई मकसद है। अब है वो कौन है, उसका क्या उद्देश्य है, वो ये शादी क्यों करना चाहता है, ये पता लगाना होगा। बुलाइए उसे, बुलाइए उसे। वो आज शाम को मुझसे मिलने वाला है। अगर वो सच में एक सांप है और अगर उसका मकसद सही नहीं है तो ये शादी किसी हालत में नहीं होगी। उसका संहार होगा। कहाँ है वो? शिवानी जी, यहीं पर। वो सांप के रूप में बदल गया था। अब है, अभी के अभी उसे बुलाइए। उसका फोन मेरे पास ही है और उसने कहा था वो मुझसे आज मिलेगा, इसलिए वो जरूर आएगा। इंतजार करते हैं। आने दो उसे। उसके यहाँ आते ही मैं उसकी परीक्षा लेकर देखूंगी कि वो नागलोक से है या इसी भूलोक से है। जरूर उसकी परीक्षा लीजिए शिवानी जी। मैंने जो भी देखा मैंने आपको बता दिया। आपको भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। मैंने उसे सांप में बदलते हुए देखा था, लेकिन उसके पीछे उसका क्या मकसद है? वो मयूरी से शादी करने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहा है? शिवानी जी, अगर वो आ गया तो वो सांप है या नहीं आप पता लगा सकती हैं? हाँ, उसके लिए कुछ खास परीक्षाएं हैं। परीक्षाएं? कैसी परीक्षा? ओम नमः शिवाय। शिवानी जी, ये क्या है? ये पुण्य जल है। नागलोक में जो सत्यातर नदी है उसका पुण्य जल है। इस जल का एक बूंद भी अगर किसी पर पड़ जाए तो वो अपने असली रूप में आ जाता है। चाहे तो आप खुद देख लो। इतना ही नहीं अब है, देवलोक के सांप हो चाहे भूलोक के सांप हो, सभी लोगों के सांप नागलोक के सभी इच्छाधारी नागों को इज्जत देते हैं। ओम नमः शिवाय। डरने की बात नहीं है। नाग कभी अच्छे लोगों को तकलीफ नहीं देते। शिवानी जी, कितने सांप आए और चले गए, लेकिन विशेष कहाँ है? अब तक क्यों नहीं आया? आएगा, उसे आना ही पड़ेगा। भैया,
थैंक यू भैया, मेरी सगाई करवाने के लिए। अपना प्यार मिलने के बाद कौन होगा जिसे खुशी नहीं होगी? अपने प्यार को हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मतलब आप और शिवानी जी ने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया है। आप दोनों ने मुझे मेरे प्यार से मिलवा दिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप दोनों यहाँ कैसे? अरे कुछ भी नहीं, आओ तुम्हें बताता हूँ। कैसे आदमी हो तुम? अभी के जमाने में फोन के बगैर कोई भी इंसान 1 मिनट भी नहीं रह सकता। ऐसे में तुम अपने फोन को मेरी कार में भूल गए, इसलिए तुम्हें फोन लौटाने आया हूँ। ये लो। दिग्विजय के घर पर महा उत्सव चल रहा है। वासुदेव आचार्य की बेटी की शादी का उत्सव। शिवानी ने बहुत मुश्किल से लड़का ढूंढ निकाला है। नागिन ने लड़का ढूंढ लिया? घर वाले तो खुशी से नाच रहे हैं, लेकिन वो धनंजय उस लड़की की शादी ना हो इस जिद पर अड़ा हुआ है। ये विचार करने वाली बात है। वो धनंजय नहीं है, दिग्विजय है। अगर इस विवाह को रोकना उसका उद्देश्य है तो जरूर उसके पीछे कोई और भी उद्देश्य हो सकता है। नागिन शादी करवा रही है, दिग्विजय इस शादी को रोक रहा है। जरूर इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है। नागमणि का रहस्य। पहले उन्हें नागमणि प्राप्त करने देता हूँ, फिर उनसे मैं प्राप्त कर लूंगा। क्या बात है गुरुजी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? चिंता की कोई बात नहीं है नंदेश। शादी हो जाने दो, उसके बाद उसका क्या उद्देश्य है ये हम पता करेंगे। गुरुजी, मुझे लगा था कि आप मेरे मालिक को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन आप उन्हें नहीं ढूंढ रहे हैं। अगर वो वापस लौट आए तो हमारी आधी समस्या हल हो जाएगी। आधी समस्या नहीं, पूरी समस्या का निवारण होगा। शीघ्र ही सब पता लगेगा। मतलब आप जान गए हैं कि मालिक कहाँ पर हैं? एक बात तो पक्की है कि दिग्विजय को कुछ नहीं हुआ है। वो बिल्कुल सुरक्षित है। उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अभी तुम्हारा कार्य सिर्फ इतना है, शिवानी और धनंजय के बारे में जो भी जानकारी हो मुझे बताते रहना। बहुत जल्दी तुम्हें खुशखबरी मिलने वाली है। जाओ। ठीक है गुरुजी। ये क्या है? मुझ पर पानी की बूंद कैसे गिर रही है? हे, वो बारिश का मौसम है ना, तो वो पत्तियों पर पानी होगा, वो तुम पर गिरा होगा। ये लो तुम्हारा फोन। विशेष, अभी कुछ ही देर में मयूरी भी यहाँ आने वाली है। उसे देखते ही आपको आश्चर्य होना चाहिए। हाँ, इसलिए आपको पहले नहीं बताया। अच्छा। विशेष, तुम्हारे प्यार में कितनी सच्चाई है वो टेस्ट करने का टाइम आ गया है। जब मयूरी यहाँ आएगी तुम खुद जाकर उसे छुओगे, लेकिन इस टेस्ट में एक ट्विस्ट है। तुम्हारी आंखों में ये कपड़ा बांधते हैं। जैसे ही मयूरी आएगी हम तुम्हें इशारा देंगे और फिर तुम जाकर उसे छुओगे। ठीक है ना? ये लो। अब मयूरी आएगी और जैसे ही आएगी मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा। ठीक है ना?
अब है, अब पता चल जाएगा कि ये नागलोक से है या नहीं। अगर ये सचमुच इच्छाधारी नाग है और किसी बुरे मकसद से भूलोक पर आया है, तो सभी नाग मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे। ये आवाज कैसी है? अबे भैया, शिवानी जी, अबे भैया साहब, भैया साहब, ये नागलोक से नहीं है। अगर ये नागलोक से होता और ये झूठ बोलकर भूलोक पर आता, तो सभी नाग मिलकर इस पर आक्रमण जरूर करते। और इन नागों को देखकर वो इस तरह डरकर भागता नहीं। शिवानी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? मुझे आप पर भरोसा है। अब है, आप पर भरोसा है तभी तो इतनी दूर आपके साथ आई हूँ और ये सारी परीक्षाएं ली। वो अगर इच्छाधारी नाग होता तो पता चल जाता ना। लेकिन वो नाग है, ये मैं जानता हूँ शिवानी जी। मेरी परीक्षाएं कभी गलत नहीं हो सकती हैं अब है। और मैंने जो आंखों से देखा है वो, ये सिर्फ संदेह की बात नहीं है शिवानी जी। मयूरी की जिंदगी का सवाल है। भगवान के लिए कुछ कीजिए। ठीक है, इसे घर लेकर जाते हैं, वहाँ एक और परीक्षा लेते हैं। चलिए। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वही नाग है, लेकिन तुम दोनों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। इसीलिए मैंने मंत्र प्रयोग करके उसे उसके असली रूप में आने से रोक दिया। भैया, क्यों भाई विशेष, आओ बैठो। नाग माता, शिवानी, लगता है जैसे मेरे बच्चे यहीं कहीं आसपास घूम रहे हैं। क्यों बार बार वही बात दोहरा रही है? अगर कोई आएगा तो पता नहीं चलेगा क्या? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा शिवानी। चिंता मत कीजिए नाग माता, अगर कोई आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। विशेष, तुम सांपों से क्यों डरते हो? ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? सांप से कौन नहीं डरता भैया? मैं तो सांपों से बहुत डरता हूँ। क्यों भैया? नहीं, मैं भी बहुत डरता हूँ, इसलिए पूछ रहा था। वो, मुझे आपसे छोटी सी मदद चाहिए थी। मैं किसी को यहाँ लेकर आई हूँ, उसकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। परीक्षा? ये तुम क्या कह रही हो शिवानी? वो लड़का जो मयूरी से शादी कर रहा है, उसके साथ मंगनी हुई है।
अभय कह रहे हैं कि उन्होंने उस लड़के को सांप में बदलते हुए देखा। सांप? क्या तुम सच कह रही हो शिवानी? मैं अब तक उसकी 2 बार परीक्षा ले चुकी हूँ और मुझे तो कहीं से भी उसके नाग होने की सूचना नहीं मिली है। साधारण मानव जैसा ही लग रहा है। अब आप ये परीक्षा लेकर मुझे बताइए नाग माता, क्योंकि वो मयूरी से शादी करने वाला है, उसके साथ वो अपना जीवन बिताने वाली है। अगर वो सचमुच नाग है तो इस शादी के पीछे उसका जरूर कोई उद्देश्य हो सकता है। आप परीक्षा लेंगे ना नाग माता? हाँ। क्यों भाई दूल्हे राजा, बैठो बैठो बैठो। देखो महाराज, महाराज अगर सर पर ताज होता तो पूरे महाराज लगते। देखो तो उस फोटोग्राफर ने कितनी सुंदर फोटो निकाली है तुम्हारी। देखो देखो देखो। माँ, ये कौन है? कौन? ये? अरे ये क्या, ये हमारे घर का एक्स्ट्रा प्लेयर। वो दूसरा एक्स्ट्रा प्लेयर है ना, वो लेकर आया है। वो कहीं रास्ते से जा रहा था, वो अनाथ घूम रही थी इसलिए घर लेकर आ गया। अरे इनका तुमसे परिचय नहीं करवाया ना? वैसे परिचय करवाने जैसा कुछ है नहीं। विशेष कहाँ चला गया? पता नहीं, वो मयूरी को कॉल करना है कहकर भाग गया। भाग गया? हाँ। मोहिनी, वो क्या हुआ शेष? तुम्हारे चेहरे पर ये भाव, वो भी भय का भाव। क्या हुआ शेषनाग, बताओ। मोहिनी, अगर 1000 सैनिक सामने आ जाएं, तो उन्हें अकेले मार डालेगा ये शेषनाग। शत्रुओं से, धमकियों से, बदला लेने से नहीं डरने वाला मैं। अगर मैं डरता हूं तो सिर्फ एक बात से, और वो है प्यार। जब वो प्यार मेरी आंखों के सामने आ जाए तो डर लगना स्वाभाविक है। कौन सा प्यार, किसका प्यार, ये क्या कह रहे हो तुम? कौन तुम्हारे सामने आया? भगवान प्यार को अगर रूप देता है तो वो रूप सिर्फ एक माँ को देता है, और वो माँ भूलोक आई हुई है। उन्हें देखकर डर कर भाग आया हूँ मैं। क्या कह रहे हो शेषनाग? नाग माता भूलोक आई हुई है, शिवानी के घर पर रह रही है। उनके आने से अब तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है शेषनाग, क्योंकि तुम्हारी माँ शिवानी और तुम्हारा भाई, अगर ये तीनों मिल जाएं, तो वो महाशक्ति हैं। और इन तीनों शक्तियों को लांघकर नागमणि को प्राप्त करना असंभव है। अगर नागमणि हमारी नहीं हुई तो उस मयूरी से तुम्हारा प्यार, तुम्हारी शादी, तुम्हारे श्राप का विमोचन, हम दोनों का नागलोक में जाकर जीना, ये सब कुछ नहीं होगा शेषनाग। तुम्हारी माँ का यहाँ आना हमारे लिए विपत्ति है।
उपलब्धि नहीं। ओम नमः शिवाय। शिवानी, देख रही हो ना, जो यहाँ आया था वो केवल साधारण मानव था। अगर वो नाग होता तो उसका नागपद हमें दिख जाता। इसका मतलब अभय ने झूठ बोला था। शिवानी, अभय झूठ नहीं बोल रहा, उसने तो सच कहा है। आदिशेष की आंखों ने तो सच देखा है। लेकिन जब तुम परीक्षा ले रही थी तब नागपथ को मैंने मिटाया। उसे मैंने अपनी मंत्र शक्ति से मिटाया था। शिवानी जी, मैंने उसे हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं है। अभय, ये निश्चित है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो बस एक साधारण मानव है। वो नाग हो ही नहीं सकता। वो नाग लोक से नहीं है। शिवानी जी, आप मेरी बातों को झुठला नहीं सकती। मैंने जो देखा मैंने आपको बताया, ताकि आप उसका कोई हल ढूंढेंगी और उस लड़की के जीवन को बर्बाद होने से रोकेंगी। और आप है कि ना जाने कैसी परीक्षा ले रही हैं और बोल रही हैं कि वो सांप नहीं है, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो सांप है। देखिए अभय, ये मत सोचिए कि आप जो भी बोलेंगे मैं वो सब मान लूंगी। किसी की बातों को सच मानकर उसके पीछे जाने से कैसी परेशानी होती है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। उस दिन जब आप उस औरत को यहाँ लेकर आए थे, उसके बाद क्या हुआ ये आप अच्छे से जानते हैं ना? क्या वो सारी बातें सच थी? बताइए मुझे। सच मानते तो क्या होता? नंदी शंकर के बारे में जो बताया, चाचा जी के बारे में जो बताया, इतना ही नहीं, उन्होंने तो कहा था कि चाचा जी ही दिग्विजय हैं। और जब उनके पास जाकर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा, उन्हें दिल से ऐसा नहीं लगा था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि उन्होंने कुछ और देखा हो लेकिन समझ नहीं पाए हो सकता है कि उस विशेष को लेकर आपको भी ऐसा ही कुछ लगा हो और उसका पीछा करते हुए आपको उसी जगह पर कोई सांप दिख गया हो तो आपने उसे ही सांप मान लिया हो सकता है ना ऐसा? शिवानी जी, मैं मूर्ख नहीं हूँ। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं? एक काम कीजिए, आपको विश्वास हो गया तो तब तो आप मेरी बात मानेंगी ना? तब तो आप ये शादी होने से रोक देंगी ना? मैं प्रूफ करूंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। मालिक। हाँ बोलो नंदीश। छोटे मालिक, क्या हुआ? मुझे क्या होगा? यही तो मेरा सवाल है मालिक। ओ सॉरी 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 सॉरी, छोटे मालिक, आजकल आप जरा खुश नहीं लगते, बेचैन होकर यहां वहां घूमते रहते हैं। शायद कोई बात आपको परेशान कर रही है, ऐसा मुझे लगा। क्या समस्या है? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अगर बड़े मालिक होते तो वो मुझे तुरंत बता देते कि क्या समस्या है, लेकिन आप तो बस बात को अपने मन में ही रखते हैं और फिर आप बात को मन में रखकर पूरे टाइम यहां वहां छटपटाते रहते हैं। मैं कुछ पूछना चाहता हूं। देखिए, घर में सभी इस शादी से खुश लग रहे हैं, तो फिर आपको ये पसंद क्यों नहीं है? जब घर का बेटा घर की खुशियों में शामिल ना हो तो इस खुशी का फायदा क्या है? अच्छा काम करने से भला होता है।
और इस घर की बहू शिवानी ये काम कर रही है तो अच्छा ही होगा। बड़े मालिक होते तो जरूर मान जाते। विशेष, क्या बात है भैया, क्या हुआ? ये सब बंद करो। भैया भैया बोल रहे हो और मुझे ही धोखा दे रहे हो। मैं जान चुका हूं कि तुम इंसान नहीं बल्कि सांप हो। पता चल गया तो ठीक है ना, किसी दिन तो पता चलना ही था, आज ही पता चल गया तुम्हें। क्या कर लोगे? तुम एक इंसान हो और मैं एक सांप हूं। सांप को जीने का अधिकार नहीं होता? सारे जीवों को जीने का अधिकार है, लेकिन अगर सही तरीके से जिए तो ही। वो लड़की बहुत भोली है और उसे तुम इंसान हो ये यकीन दिलाकर उससे शादी करने चले हो। देखो, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, उसके जीवन से निकल जाओ। मैं यहाँ आया हूँ वापस जाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मंजिल पाने के लिए। तुम्हारी मंजिल के लिए तुम किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकते हो विशेष। ऐसा नहीं है कि मेरी मंजिल के कारण किसी मासूम अबला की बलि चढ़ रही है। तुम्हारी भी चढ़ेगी अगर बीच में आए तो। तुम यहाँ खड़े होकर कर क्या रहे हो? जाओ। अरे अरे छोटे मालिक, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? लीजिए, आप सिगार पीजिए, लीजिए ना। इससे मुझ पर शक हो गया है, इसीलिए ये चेक करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, दरअसल मुझे सिगार पसंद नहीं है। सिगार पसंद नहीं है या फिर इस बात का डर है कि कहीं मेरे सामने पीने से फंस ना जाओ? मैं इस रूप के कारण किसी मुसीबत में फंस सकता हूं। जल्द से जल्द इससे मुक्ति पानी होगी। शादी मेरी मंजिल की ओर सिर्फ एक सीढ़ी है और कुछ नहीं। उसके गले में मंगलसूत्र बांधने के बाद मेरे हाथों उसकी मौत होगी। क्या बोला तुमने? क्या बोल रहे हो तुम? उसकी मौत के बाद मैं जिसे चाहता हूं वो मेरी हो जाएगी। मेरी दुनिया मेरी है। ये एक युद्ध है, प्रेम युद्ध है। इस युद्ध में मुझे सैनिकों को भी मारना होगा और उनमें से एक सैनिक वो भी है। समझ गए? आखिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उसे मारने के लिए उससे प्यार का नाटक कर रहे हो? उससे शादी करके उसका खून करने के लिए? हाँ, अब समझ गए ना? यही सच्चाई है। अब तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं भी देख लूंगा। तो मैं भी देखता हूं कि ये शादी कैसे होगी। तुमने जो भी सोचा है मैं नहीं होने दूंगा। तुम चाहे जो भी हो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे नहीं डरने वाला।
चलो, बड़े दिनों के बाद हमारे घर में एक शुभ काम हो रहा है। शिवानी, ये सब तुम्हारी वजह से है बेटी। तुम्हारे सुमंगली व्रत करने से ही हमारे घर में आज इतना बड़ा शुभ कार्य हो रहा है बेटी। सब घर के लिए ही तो हो रहा है दादी। शादी हो जाए तो मेरा व्रत भी संपूर्ण हो जाएगा और मेरा त्रिशूल वापस आ जाएगा। बस ये शुभ कार्य हमारे घर के सभी अशुभ कार्यों को खत्म कर दे। कुछ खत्म नहीं होगा। इस घर पे और भी कई सारी नई मुसीबतें आ जाएंगी। कृपा कीजिए, इस शादी को रोक दीजिए। लेकिन बेटा, लड़का तुमने चुना, कुंडली तुमने देखी और शादी की तैयारियां भी तुमने की। शिवानी को तुमने ही मनाया। इतना सब करने के बाद अब शादी रोकने की बात कर रहे हो? जी हाँ, मैं अभी भी वही कह रहा हूँ। रोक दीजिए, इस शादी को रोक दीजिए। क्या बात है सर, इस तरह क्यों बात कर रहे हो? आपका टोन ही अलग है। आप तो चुप ही रहिए गोविंद मामा। माँ, माँ, माँ प्लीज मेरी बात सुनिए। माँ प्लीज, माँ आप मेरी बात सुनिए। ये शादी रुकवा दीजिए। मयूरी की जान को खतरा है। मेरी बात समझिए माँ। दादी, दादी प्लीज दादी, मयूरी बहुत ही मासूम है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। मेरी बात मानिए दादी। माँ, माँ आप तो कुछ बोलिए। माँ ये शादी नहीं हो सकती, प्लीज सबको बता दीजिए। अब है, ये सब क्या है? आप अचानक इन दोनों को माँ कहकर क्यों बुला रहे हैं? उन्हें आपने गोविंद मामा कहकर क्यों बुलाया? इस तरह तो सिर्फ त्रिशूल कहकर ही बुलाता था। वो देखिए, इन्हें मैं अब नाम से थोड़ी बुला सकता हूँ ना। उन्हें भी मैं और कैसे बुलाऊंगा? सर मैडम कहूंगा तो ठीक नहीं होगा, इसीलिए गोविंद मामा दादी माँ कहकर बुलाया। अरे ये सब बातें छोड़िए, मैं यहाँ जो बोलने आया हूँ वो अलग है। ये शादी किसी कीमत पर नहीं हो सकती। अगर ये शादी हुई तो मयूरी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो लड़का सही नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अब है, तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही है। अब कैसे समझाऊं मैं? जिन्हें समझना चाहिए वही नहीं समझ रहे हैं। हेलो सर, सगाई हो चुकी है, शादी की तैयारी चल रही है और अब तुम आकर शादी रोकना चाहते हो? कोई तो कारण होगा। हजारों कारण है सर। शादी एक दिन का कार्यक्रम नहीं होता है, ना ही एक दिन का जीवन होता है। सारा जीवन साथ निभाने का बंधन होता है, और इसमें अगर एक भी गलती हुई पूरी जिंदगी मयूरी ही सफर करेगी। इससे शादी करके उसका भला नहीं होगा, ये बात आप समझिए सर। और अगर कुछ बुरा हुआ तो इसका पाप सबको लगेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, ये घर इज्जतदारों का है। एक बार लिया हुआ फैसला बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे जीजा जी का है। और शादी के बारे में लिया हुआ फैसला एक बार ले लिया तो वो भी बदलते नहीं है, तो उसे बदलने वाले तुम कौन हो? शिवानी जी, शिवानी जी, शिवानी जी प्लीज मेरी बात सुनिए। शिवानी जी, जीजा जी यानी दिग्विजय, पर वो तो घर में ही है ना, धनंजय के रूप में। अब कभी दिग्विजय आएगा ही नहीं। मैं आ गया।
ये दिग्विजय आखिर जिंदा कैसे लौट आया?